Friends, welcome back my channel Dear English by Swaminath Gupta. Today we discuss use of shall have to and will have to. Shall have to, will have to means पड़ेगा, ना होता होगा, ना होगा, नहीं होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है पिछले कक्षाओं में हैव टू, हैज टू, हैड टू बताया गया है। जहां पर मजबूरी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, इस भाव के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग टेंस के अनुसार करते हैं। रूल फर्स्ट कह रहा है फ्यूचर टेंस के लिए आई एंड बी कर्ता के साथ शैल हैव। जब भी कर्ता आई हो और बी हो वहां पर शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो भी कर्ता हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा है इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। राम को हम लोगों के लिए भोजन पकाना पड़ेगा। राम यहाँ सब्जेक्ट है, भोजन यहाँ ऑब्जेक्ट है, पकाना यहाँ वर्ब है, हम लोगों के लिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। राम विल हैव टू कुक फूड के लिए फॉर अस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यह ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में यूज हो रहा है। आपको एक गीत गाना होगा। यू विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग। उसे जाना होगा। ही हैज, ही विल हैव टू गो। हम लोगों को काम करना होगा। वी शैल हैव, वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। वी शैल हैव टू काम करना। काम करने का जो अंग्रेजी होता है वर्क होता है। डू मीन्स करना होता है, वर्क मीन्स काम करना होता है। मुझे क्रिकेट खेलना होगा। आई के साथ शैल हैव टू प्ले क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट में सी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। करते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में शैल हैव टू, विल हैव टू का कैसे प्रयोग करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इस वाक्य को समझते हैं। राम को गीत नहीं गाना पड़ेगा। राम विल नॉट, नॉट के बाद हैव लगाना है, हैव, उसके बाद टू गीत सिंग ए सॉन्ग। उसे नहीं आना होगा। ही विल नॉट हैव टू कम, आने के लिए कम। हम लोगों को अपनी किताबों को नहीं बेचना होगा। तो वी के साथ शैल लगाते हैं। वी शैल नॉट हैव टू, बेचना वर्ब है, सेल, अपने किताबों को। तो वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग किया जाता है। आवर किताबों प्लूरल है बुक्स। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आपको यह बात याद रखना होगा शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें भूल कर जाते हैं, लेकिन एक बार आप इस सूत्र को, फार्मूला को दिमाग में सेट कर लेंगे तो भूलेगा नहीं।
आगे चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट कह रहा है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार शैल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के माध्यम से इस वाक्य को समझते हैं। क्या राधा की माँ को भोजन पकाना पड़ेगा? विल राधाज मदर, यह स्ट्रॉफियस है जिसका अर्थ है काकी के, हैव टू कुक फूड, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। विल राधाज मदर हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मुझे खेलना होगा? यहां मुझे सब्जेक्ट है तो शैल, मुझे के लिए आई, हैव टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। जब भी आई और बी करता रहेगा फ्यूचर टेंस में तो उसके लिए शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आई प्लस है प्लस टू प्लस प्ले। क्या आपको अपना कार्य करना पड़ेगा? आपके लिए विल यू हैव, अपना कार्य यहां पर ऑब्जेक्ट है, करना वर्ब है, टू डू, यू के साथ अपने के लिए योर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसे उसको भेजना होगा? विल, उसे यहां सब्जेक्ट है ही, हैव टू, भेजने के लिए सेंड। अब देखेंगे उसको मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ हिम होगा, या उसे या सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। उसको के लिए हर भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा, हिम लगाइए या हर लगाइए, दोनों टर्म में सही होगा। तो कहीं भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। यहां भी आपको याद रखना होगा सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आगे चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरे पर, जिसका रूल कह रहा है यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नीचे एग्जांपल लिख लिया गया ताकि समय का बचत हो। राम को क्यों किताब लिखना पड़ेगा? तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए वाई विल राम, राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, लिखना राइट, किताब यहां ऑब्जेक्ट है तो बुक। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तुमको क्यों भोजन करना होगा? क्यों क्वेश्चन वर्ड है वाई विल यू, यहां करना के लिए खाना है, तुमको क्यों भोजन करना होगा मतलब खाना होगा। वाई विल यू हैव टू ईट फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोगों को कब घर बनाना होगा? कब के लिए व्हेन शैल, सब्जेक्ट हमारा वी है, इसके लिए शैल लगाते हैं। हैव टू, यहां बनाना, घर बनाने के लिए विल लगाते हैं। उसके बाद हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे कैसे भोजन बनाना होगा? यहां भी बनाना है लेकिन यहां भोजन बनाना है, इसलिए यहां कुक लगाएंगे। हाउ विल ही टू कुक फूड। तो आपको ये बात याद रखना होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस विल
सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सारे एक्सरसाइज को अच्छे से आप याद कर लेंगे। हमने यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखकर अपने नॉलेज को बूस्ट करेंगे और अपने आसपास बच्चों को बताएंगे। और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, अपने नॉलेज को डेली बाय डेली बढ़ाते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।